Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the definition of public servant which is given under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. So, definition of public servant आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पब्लिक सर्वेंट किसको कहते हैं, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट में आएगा, उसकी डेफिनेशन क्या है, पर्टिकुलरली वो पार्ट आज के इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी भी 70% व्यूअर्स मेरे चैनल पर ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन पर हम पब्लिक सर्वेंट की। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 28 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 defines the term public servant. So the words public servant denotes a person falling under any of the description hereinafter following, namely. तो अगर हमको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन देखना का है तो हमको नीचे दिए गए जो पर्टिकुलर मैटर है वो डिस्कस करना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन नीचे है कि वो जो है वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स। सो एनी ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स। सो नेवी में या मिलिट्री में या एयरफोर्स में कोई भी कमीशन ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। देन एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge any adjudicatory function. So any judge appointed by the government or any person who is discharging any adjudicatory function that comes under the category of public servant. तो जो जज है या मैजिस्ट्रेट है या ऐसा कोई पर्सन जो मैजिस्ट्रेट के तरह कोई भी फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई भी ऑफिसर है, इंक्लूडिंग द लिक्विडेटर, जो लिक्विडेटर होता है जो कंपनी के लिक्विडेशन में काम करता है वो, या रिसीवर। हम बहुत सी बार बोलते हैं कि इफ द प्रॉपर्टी इज इमूवेबल, इज सीज्ड और अटैच्ड बाय द कोर्ट, दैट उसका टेक ओवर कौन करता है, उसका टेक केयर कौन करता है, रिसीवर विल बी अपॉइंटेड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो रिसीवर जो अपॉइंट हो रहा है वो रिसीवर भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। कमिश्नर ये भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आता है। एवरी ज्यूरी मैन, पहले एक ज्यूरी हुआ करती थी, अभी ज्यूरी का कंसेप्ट खत्म हो गया, बट ज्यूरी मैन अगर है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। असेसर, कोई असेस करने वाला, असेसमेंट करने वाला असेसर पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, एखादे पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट करने वाला मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत का मेंबर, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, वो भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आएगा, डेफिनेशन में आएगा। आर्बिट्रेटर टू whom मैटर इज रेफर्ड बाय कोर्ट और कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। अगर आर्बिट्रेटर है टू whom द मैटर इज रेफर्ड बाय द कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी ने, कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने अगर कोई मैटर रेफर्ड करा एक आधे आर्बिट्रेटर के पास, तो आर्बिट्रेटर भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा। देन गवर्नमेंट ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंसेस एंड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। सो द पर्सन हु इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर and the duty of that government officer is to prevent offenses and to protect public health and safety. ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसका काम ऑफेंस होने से रोकना है या पब्लिक हेल्थ को केयर करना है या पब्लिक सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना है, तो वो पर्सन भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। एवरी ऑफिसर हु इज empowered टू टेक, रिसीव, कीप एंड एक्सपांड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंड मैटर्स देयरइन। तो ऐसा कोई पब्लिक ऑफिसर जो जिसको पावर दिए वाला है क्या, टू टेक द प्रॉपर्टी, टू रिसीव द प्रॉपर्टी, टू कीप द प्रॉपर्टी, टू एक्सपांड द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के तरफ से कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है एक आधा ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट है। गवर्नमेंट के तरफ से अगर कोई प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। देन every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare
publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election. So every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare. अगर इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने का पावर दिया गया है किसी पर्सन को, पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने का पावर दिया वाला है, पब्लिक सर्वेंट है। इलेक्टोरल रोल मेंटेन करने का, जैसा कि अपन बीएलओ बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल या इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करने का अगर किसी को पावर दिया गया तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। और टू कंडक्ट एन इलेक्शन, इलेक्शन कंडक्ट करने का जो पावर है, सपोज कोई ऑफिसर अपॉइंट किया वाला है, जो इलेक्शन बूथ होता है उस पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उस टाइम के लिए पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, या ऐसा गवर्नमेंट सर्विस है, ऐसी सर्विस में जिसका पेमेंट गवर्नमेंट दे रहा है उसको, या पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है वो, तो दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट वन इज इन द सर्विस और पे ऑफ एन लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में अगर सर्विस कर रहा है, लोकल अथॉरिटी पे कर रही है, पब्लिक सर्वेंट है। अ कारपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 661 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट में जो डिफाइन करे वाला है ऐसा पर्सन कि जो लोकल अथॉरिटी या कारपोरेशन स्टैब्लिश करे वाली है, उसमें अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट एक्ट ने के जरिए या गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए, तब वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट, म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। तो ये जो पर्सन थे जो हमने डिस्कस किया, ये सारे पर्सन पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आते हैं। उम्मीद करता हूं कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।